बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। जी वो मोहम्मद जमील कहाँ मिलेंगे? कौन मोहम्मद जमील? वो यहाँ दाखिल हैं। एक मिनट में आपको चेक करके बताऊँ। मोहम्मद जमील वल मोहम्मद अकील। जी जी वही। आप यहाँ से लेफ्ट जाइए, फर्स्ट स्टेयर पे देखिएगा तो फर्स्ट रूम पे ही है। बहुत शुक्रिया। आजा रे दिया तू धीरे से आ, मेरी गुड़िया की आंखों में घुल मिल जा। आजा रे दिया तू धीरे से आ, मेरी गुड़िया की आंखों में घुल मिल जा। आजा रे दिया तू धीरे से आ, मेरी गुड़िया की आंखों में घुल मिल जा। आजा रे निंदिया तू धीरे से आ, मेरी गुड़िया की आंखों में घुल मिल जा। आती हूँ अभी आती हूँ, दो चार बच्चे सुलाती हूँ। बच्चों को बाद में तू सुला, मेरी गुड़िया को आके सुला जा। मेरी प्यारी गुड़िया है ये। पापा ये मेरी गुड़िया है, ये मेरी लाडली गुड़िया है, इसे मैं सुला रहा हूँ। आहिस्ता। किरण की बच्ची, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पापा देखिए ना, भाई मुझे मार रहा है कब से। पापा आप इसे समझाते क्यों नहीं है? मुझे बहुत तंग करती रहती है हर टाइम। देखो बेटा, इसको चोट नहीं आनी चाहिए। पापा इसने मेरी नोटबुक पर कार्टून की शक्ल बना के नीचे मेरा नाम लिख दिया है। तो बेटा इस बात पे तो कार्टून को बुरा मानना चाहिए, तुम्हें क्यों? पापा आप भी ना। पापा वो देखिए फिर से चिढ़ा रही है, वो देखिए। किरण नहीं, तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ, मैं इसको समझाऊं। जाओ। किरण क्यों अपने भाई को तंग कर रही हो? हैं? क्यों कर रही थी तंग? पापा मैं तो बस भाई को ऐसे ही तंग कर रही थी। देखो बेटा इस तरह तंग मत किया करो। जाओ तुम भी अपने कमरे में जाओ, जाओ शाबाश। ओके। आपके बेजा लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया इसे। अरे कभी तो कोई तंग भी कर दिया करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अरे अभी तो समझाया उसे, अब ऐसा नहीं करेगी। हाँ वाकई कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा और तुम्हारी इस लाडली बेटी का। बेटियां हर एक के मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद आए वहाँ होती हैं। 3 बेटे हो जाने के बाद अल्लाह ने जमील को बेटी जैसी रहमत से नवाजा तो वो उसकी आँख का तारा बन गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज जब जरूरत से बढ़ जाए तो उसके नुकसान सामने आना शुरू हो जाते हैं। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। और पागल बनाना? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम हो इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखते ही कोई भी पागल हो सकता है, जैसे मैं हो गया था।
बस बस रहने दो। पता है मुझे कि कितने बड़े पागल हो तुम। किरण, मेरे ख्याल में पापा आ रहे हैं, बाद में बात करते हैं। जी जी पापा। क्या हुआ बेटा? किससे बात कर रही थी? अब किसी से नहीं पापा, वो बस जोर जोर से पढ़ रही थी तो आपको लगा होगा कि। अच्छा अच्छा, समझ गया। खैर, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है ना। जी पापा, बस सो रही हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं भी जाके आराम करता हूँ। थैंक्स गॉड, अच्छा हुआ तुम्हारे पापा को पता नहीं चला। आखिर कब तक? कभी ना कभी तो पता चलना ही है ना। क्या मतलब? आमिर, मैं ये सोच रही थी कि तुम अपने घर वालों को मेरे घर भेज दो, ताकि हमें कम से कम इस तरह छुप छुप कर तो ना मिलना पड़े। अभी से ही? कम ऑन यार, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अरे मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि तुम्हारे घर वाले आकर फौरन ही मेरे घर में शादी की बात कर लें। कम से कम रिश्ते की बात तो की जा सकती है ना। वैसे भी अम्मी को मेरी शादी की फिक्र लग गई है। हाँ, मुझ पर जाहिर नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे घर में मेरे लिए लड़का देखने की बात हो रही है। चलो मैं घर वालों से बात करने की कोशिश करता हूँ। ओके? व्हाट? कोशिश से क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, बात तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। जब मैं लड़की होकर अपने घर वालों से बात करने में नहीं हिचकिचा रही, तो तुम्हें लड़के होकर किस बात का डर खाया जा रहा है? अच्छा ना, अब मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। हैप्पी? चलो, ये हुई ना बात। अब आइसक्रीम खाने चलो। मूव। जी कहिए, किससे मिलना है? जी वो आफाक को बुला दीजिए, काफी देर से उसका नंबर ट्राई कर रहा था, ऑफ जा रहा था। हमने जाना था कहीं। वो दरअसल भाई तो नहा रहे हैं। चलें ठीक है, मैं उनका वेट कर लेता हूँ। आप उन्हें बता दीजिए कि आफाक आया है। आफाक? आपका नाम भी आफाक? नहीं नहीं, मेरा मतलब बुरहान नाम है मेरा। कमाल है, आप अपना नाम ही भूल गए। नहीं, बस वो ऐसे ही। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप अंदर बैठकर वेट कर सकते हैं जब तक भाई भी आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं, भाई खुद ही तशरीफ ले। सॉरी यार, मोबाइल कब ऑफ हो गया पता ही नहीं चला, वरना तुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। चल अब चलते हैं। अच्छा किरण, अम्मी को बता देना कि मैं जा रहा हूँ, रात का खाना खा कर आऊंगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। नहीं पापा, पापा ये क्या कर रहे हैं आप खुद को क्यों कोस रहे हैं? सारी गलती मेरी थी पापा, मेरी गलती थी सारी, आप खुद को खुद मत गए। तुम भी अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती हो ना? हा? देखो, उससे ज्यादा प्यार मत करना। हाँ, ज्यादा प्यार ना करना उससे, वरना और वैसे भी और मेरी तरह ना बच्चियों से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। पता है, जब बुरहान ने मुझसे बात की तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या जवाब दूं। लेकिन जब इसने बताया कि आंटी बात करने के लिए घर आना चाह रही है, तो फिर मेरे पास इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। अरे भाई, मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। आखिर मैं भी तो देखूं अपने बेटी की पसंद कैसी है। एक हफ्ते से ये तारीफ किए जा रहा है उसकी।
अम्मी आप बस भी करें। अरे अगर आप लोग बताकर आते ना तो हम किरण को कोचिंग सेंटर जाने ही ना देते और उसी हिसाब से ये इंतजामात भी करते, पर अब इतनी उजलत में। अरे नहीं नहीं बहन, मैं खुद भी नहीं चाह रही थी आपको इत्ला देना, और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि आपको कोई तकलीफ हो। अब आए हैं तो किरण को देखकर ही जाएंगे। लीजिए, वो आ गई हमारी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। आओ बेटे, बैठो। माशाल्लाह, बहुत इंतजार करवाया आज तुमने, लेकिन एक बात है, हमारा इंतजार बेकार नहीं गया। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। अम्मी, मैं फ्रेश होने जाऊं? अरे बेटा थोड़ी देर बैठो तो सही। अरे नहीं नहीं बेटा, आप जाओ, फ्रेश हो जाओ, पढ़कर आई हो ना, जाओ। भाई अब तो हमें आपके जवाब का इंतजार है, और मैं तो चाहती हूँ कि आपका जवाब भी हाँ होना चाहिए, ताकि आज मैं रस्म करके ही जाऊँ। जी जी, सही कह रही हैं आप। मेरा ख्याल है कि किरण से हम बात कर लें, फिर आपस में मशवरा करके आपको जल्दी बता देंगे। क्या ख्याल है आप लोगों का? जी जी, क्यों नहीं, आप लोग भी आपस में मशवरा कर लें और किरण से भी पूछ लें, लेकिन आपका जवाब हाँ में होना चाहिए। हाँ हाँ, आपको हाँ में ही जवाब मिलेगा, मगर इतनी जल्दी में हमने कोई इंतजाम ही नहीं किया है। नहीं बहन जी, ये सब तो बाद में भी होता रहेगा, अब हम रस्म करने आएंगे। चलें, जैसे आपकी मर्जी। बिल्कुल, चलें बेटा। ठीक है। अरे कुछ खा कर तो जाती, थोड़ा बैठती तो सही। बस अब इजाजत दीजिए, फिर कभी आएंगे। अच्छा ठीक है। जी हाँ। अच्छा बेटा, जीते रहो। जीते रहो बेटा। वैसे मुझे तो ये रिश्ता बहुत पसंद आया है, मेरा बस चले ना तो मैं अभी फोन करके हाँ कर दूं। अरे भाई, चाहता तो मैं भी यही हूँ। अब देखो किरण क्या कहती है। आओ आओ बेटा, आ जाओ। जी पापा। बैठो बेटा। बात दरअसल ये है कि दरअसल आज तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, तो बताइए ना, सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हैं? बेटा, वो जो आज हमारे घर मेहमान आए थे, वो किसी खास मकसद के लिए आए थे। मकसद? कैसा मकसद पापा? अरे बेटा, वो तुम्हारा रिश्ता लेने आए थे। यार मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा भाई ठीक है, आप ही बात कर लें, मैं चली जाती हूँ। ओहो, देखो बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, उनकी फैमिली में सब पढ़े लिखे लोग हैं, और दूसरी बात यह है कि मुझे तुम पर बहुत मान है कि तुम मेरे किसी फैसले के खिलाफ नहीं जाओगी, लेकिन फिर भी मैं अपना फैसला तुम पे थोपना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी राय जानना चाहता था। और तुम्हारी माँ तो उसी वक्त हाँ करने वाली थी, मैंने उसे रोका। और बुरहान बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत चाहता है। शुक्रिया पापा। देखो किरण बेटा, हम तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे बेटा। हम तो ये चाहते हैं कि जहां तुम्हारी शादी हो, माँ तुम्हें इस घर की तरह पलकों पे बिठाया जाए। बुरहान बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें पसंद भी करता है। लेकिन पापा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। बस इसी दिन के लिए मैं आपको मना करती थी कि लड़की जात है, उसे इतना सर पे ना चढ़ाएं। लेकिन आपको कोई बात समझ में आती थी? देख लिया नतीजा अब। पापा मैं आपको बता रहा हूं, मैं किरण को उसकी मनमानी नहीं करने दूंगा। बकवास बंद करो, जबरदस्ती करोगे उसके साथ, सख्ती करोगे? जी, अगर जरूरत पड़ी तो। आफाक, अभी मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। कमाल है,
अब भी आप उसी की तरफदारी कर रहे हो। नायला, बात यहाँ उसकी तरफदारी की नहीं है, उसकी पसंद की है। जिंदगी उसने गुजारनी है और वैसे भी उसे फैसला करने का पूरा हक है। पापा पता नहीं कौन लड़का है, कैसी फैमिली है, आप वैसे मैं ये कब कह रहा हूं कि ऐसे ही उसकी शादी किरण के साथ कर दो। वैसे भी जब तक हम उससे मिलेंगे नहीं तो कोई फैसला हम कैसे कर सकते हैं? मतलब अब हम उस नवाबजादी से पूछकर अपने फैसले क्या करेंगे? कम से कम उसकी जिंदगी का फैसला तो हम उसकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। किरण से कह दो कि वो लड़के वालों को हमारे घर आने के लिए कहे। एक तरफ आमिर था और दूसरी तरफ किरण का बाप, जिसने किरण को हाथ के छाले की तरह बना के रखा था। अब सवाल ये उठता है कि किरण किसका इंतखाब करेगी। मैं कुछ नहीं जानती, बस अब तुम जल्द से जल्द अपने घर वालों को मेरे घर भेजो। कैसे भेज दूं किरण? अब्बू ने साफ साफ कह दिया कि जब तक मेरी बड़ी बहनें हलीमा और फरवा की शादी नहीं हो जाती वो मेरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। और वो ठीक ही तो कह रहे हैं कि जब बड़ी बहनों की शादी नहीं होगी तो फिर मेरी शादी कैसे हो सकती है? तो ठीक है, फिर तुम करते रहो अपनी बहनों की शादी का इंतजार और यहाँ मैं पापा को इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती हूँ, ठीक है ना? तुम समझ क्यों नहीं रही हो किरण? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मर जाऊंगा मैं। और तुम कौन सा जी सकती हो मेरे बिना? हाँ, तुम मेरे बिना मौत को गले तो लगा सकती हो लेकिन मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, जानता हूं मैं। जब तुम जानते हो तो बकवास क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, अपने घर वालों को यहाँ आने के लिए राजी करो बस। देखो तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी करना है जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन प्लीज उस फजूल से रिश्ते के लिए तुम हाँ मत कर दे, ये रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। बस बहुत हो गया, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, जब तक उसकी बहनों की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम घर पे ही बैठी रहोगी। तो इसमें हर्ज क्या है? वैसे भी कौन सा मेरी शादी की उम्र निकली जा रही है। किरण, तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही अपनी शादी के बारे में मुझसे ऐसी बातें करते हुए? अम्मी, मैं वो थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो बस आपसे इतना कह रही हूँ कि... बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब तुम कान खोल कर सुन लो। मैं आज ही बुरहान के घर वालों को हाँ में जवाब दे रही हूँ, समझ में आया? तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ अब हम लोग चाहेंगे। बस तो फिर ठीक है, आप मेरा फैसला भी सुन लें। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन आमिर के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। किरण, किरण, किरण मेरी बात सुनो। किरण, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने ठीक नहीं किया? नहीं, उस वक्त नहीं लगता था, लेकिन अब इस बात का एहसास बहुत शिद्दत से होता है। ये भी तो हो सकता था कि आमिर के घर वाले आपको पसंद करके रिश्ता तय कर लेते और शादी बाद में हो जाती। यही बात तो आमिर अपने घर वालों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके घर वाले मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब कुछ नहीं हो सकता, हम लोगों ने उन्हें हाँ कर दी। इस किस्से को यहीं खत्म कर दिया जाए तो बेहतर होगा। और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने उस लड़के के साथ किसी किस्म का ताल्लुक रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आफाक, तुम चुप रहो। देखो बेटा, इस उम्र में
अक्सर इंसान दिमाग से नहीं, दिल से ज्यादा सोचता है। और वैसे भी आमिर और बुरहान का मुकाबला नहीं कराया जा सकता। आमिर अभी अपने कैरियर को शुरू करेगा, पता नहीं वो कामयाब होता है कि नहीं। मतलब पापा, अब मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं है। मैं जो चाहती हूँ उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। पापा आपको भी नहीं। लेकिन पापा, अब मैं आमिर के अलावा किसी और से शादी खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी कहा तो। अफा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की, वो भी मेरे सामने? कौन खोलकर सुन लो तुम लोग, मेरे सामने इसके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता, समझ गए आप लोग? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप इसी की हिमायत किए जा रहे हैं। इन्होंने सारी जिंदगी यही तो किया, इन्हें किसी की परवाह नहीं है अम्मी। इन्हें तो सिर्फ अपनी लाडली बेटी नजर आती है, हम तो जैसे इनके कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अम्मी, मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस लड़के का इस घर में जिक्र भी हुआ ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बड़े भाई से बहुत मारते थे, इसलिए तुम्हें इसे यहाँ ले आया। यहाँ बस उसे कोई तंग नहीं करता, सब इसका ख्याल रखते हैं, सब इसका ख्याल रखते हैं। पापा, कौन हो तुम? पापा, मैं आपकी गुड़िया हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मेरी गुड़िया तो ये है मेरी गुड़िया। हाँ, मैं समझ गया हूँ। तुम मुझसे मेरी गुड़िया छीनने के लिए आई हो, इसे चुराने के लिए आई हो ना? नहीं, मैं नहीं दूंगा इसे, मैं नहीं दूंगा इसे, नहीं दूंगा मैं। पापा, मैं किरण हूँ। किरण? वो किरण तो चली गई। हाँ, वो चली गई है, वो तो मुझे छोड़कर चली गई। नहीं, मेरी बेटी तो ये मेरी बेटी। बागबान ने जब आग दी आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जमील साहब ने सोचा भी नहीं था कि जिस बच्ची को उन्होंने इस नाज और नखरों से पाला और परवरिश की, वो ही चंद दिनों की मोहब्बत में उनको इतना बड़ा गम दे जाएगी। ना आप उसे इतना प्यार करते, ना आज ये सब कुछ होता। ये सब आपकी गलती है। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ ये, मेरी ही वजह से हुआ। मारो मुझे मार दो मुझे, मार दो। मैं जीना नहीं चाहता, सब मेरी। आइए डॉक्टर। वैसे इनकी हालत ये कब से है? आज सुबह से, बल्कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब कि हम क्या करें। इनको वो गहरा सदमा पहुंचा है।
मैंने इंजेक्शन लगा दिया, बाकी इनको होश आएगा तो इंशाल्लाह देखें ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना? इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब आप तो क्या, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। जब इंसान किसी पर ईमान की हद तक यकीन रखता है ना, किसी वजह से उसका यकीन टूट जाता है, तो इंसान यकीन के साथ साथ खुद भी रेजा रेजा हो जाता है। मुझे लग रहा है कि इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। आइए डॉक्टर साहब मैं आपको छोड़ दूं। किरण तुमने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। पापा तबीयत कैसी है आपकी? अब कहीं जाकर तो सुकून मिला होगा इन्हें। क्यों पापा, अब तो खुश है ना? यही चाहते थे ना आप? आपकी लाडली बेटी आपके मुंह पर कालक थोप कर चली गई, हम लोगों को जवाब देते फिर रहे, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा ना आपने ना आपकी लाडली बेटी ने। सारे किए धरे की जड़ आप। अमीन भाई 1 लीटर दूध दे दो। छोटे 1 लीटर दूध लेके आ। और अफाक भाई कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं? बस यार ठीक ठाक। और जमील भाई का सुनाएं, वो कैसे हैं? क्या बताऊं अमीन भाई, दिन ब दिन उनकी हालत मजीद खराब से खराब होती जा रही है। यार अभी 2 दिन पहले तो मैंने उन्हें देखा था घर के बाहर टहल रहे थे वो तो। नहीं बज़ाहिर वो ठीक है, लेकिन जहनी हालत खराब से खराब हो रही है। हाँ यार, जिस बाप की जवान बेटी घर से भाग जाए पागल नहीं होगा तो और क्या होगा। और किरण का पता चला कोई? अबे बात सुन, दूध तो ले जा। अबे दूध तो ले जा यार। अबे सुन तो सही। सब मेरी गलती, सब मेरी वजह से हुआ ये, मेरी वजह से। मारो मुझे, मारो मुझे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहता। मार दो मुझे, मार दो, खत्म कर दो मुझे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहता, मारो मुझे। सही कह रहे हैं आप, बल्कि अब तो ऐसा लगता है जैसे आपके साथ साथ हमें भी जीने का कोई हक नहीं है। जब तक जिंदा रहेंगे लोग यूं ही हमदर्दी के नाम पर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते रहेंगे। आफाक, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये मत भूलो कि ये तुम्हारे पापा हैं। कुछ नहीं भूला अभी, मैं कुछ नहीं भूला। कहाँ तुम चले, जहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले, जहाँ तुम चले गए। भूल तो ये गए थे कि इनके 3 बेटे और भी हैं, मगर इन्हें तो अपनी लाडली बेटी के सामने अपने बेटे नजर ही नहीं आते थे। क्या इनाम दिया उसने, क्या इनाम दिया उसने आपकी मोहब्बत का? देख लिया। और लोग ताने दे देकर जीने नहीं देते, और यहाँ ये पागलों जैसी हरकतें करके हमें और मारे जा रहे हैं। जी मैं तो आता है कि कहीं जाकर खुदकुशी कर लूं या फिर मार दूं। देख क्या रहा है, देख क्या रहा है, मार मुझे, मार दे मुझे, खत्म कर दे। क्यों नहीं मारता? मारना मुझे। आफाक, मेरी वजह से इस घर की बर्बादी की वजह मैं हूं, मैं।
क्या कर रहे हैं आप? अभी कच्ची नींद है ये, ऐसा बोलो जाग जाएगी। आफाक, आफाक, बेटा यहाँ आओ, जल्दी आओ। देखो इसे इसे कुछ मत कहो, नहीं इसे मत छीनो मुझसे। अरे ये क्या हो गया है आपको? हाँ लाए, ये मुझे दे, लाए। नहीं ये मैं किसी को नहीं दूंगा, नहीं नहीं मुझसे कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता इसे, चले जाओ तुम यहाँ से। कोई नहीं छीन सकता मुझसे, अब कोई नहीं छीन सकता। हाँ। आफाक नहीं, आफाक को मरना बहुत मारता था, आफाक इसे मारेगा, आफाक को मत लो, आफाक इसे मारेगा। तुम्हें पता है मैं अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करता था, बस एक दिन उसे एक लड़का मिल गया और उसे प्यार का झांसा देके भगा के ले गया। और पता है तुम्हें, मैं बस उसे अब तक याद ही कर रहा हूं, बहुत याद आती है मुझे। और तुम क्या है? तुम भी अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती हो ना? मेरी कोई बेटी नहीं है पापा, लेकिन मैं ही वो बदनसीब बेटी हूँ जो घर से भाग गई थी। मैं ही आपकी किरण हूँ पापा, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? मैं किरण हूँ पापा। किरण? नहीं नहीं, वो तो चली गई। हाँ वो बहुत दूर चली गई है, उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, नहीं मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, उसने मुझे धोखा दिया। पापा पापा प्लीज मुझे माफ कर दे, सारी गलती मेरी थी, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया पापा, मुझे माफ कर दे। हाँ उसने मुझे धोखा दिया है, धोखा दिया। पापा वो कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, वो कहाँ होगी, उसने मुझे धोखा दिया। पापा आंखें खोले, पापा आंखें खोले, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? पापा आपकी मुजरिम आपके सामने खड़ी है, मुझसे बात करें। पापा मुझे माफ कर, पापा मुझे माफ करें, उठे। डॉक्टर, डॉक्टर, पापा मुझे, पापा उठे ना, आंखें खोले पापा, पापा। आप इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। स्ट्रेचर पर डालो। और में लेके चलो। आज के दिन वो मेरी जान ही ले लेते, रोज रोज मरने से मेरी जान ही छूट जाती। हर कोई अपने वक्त पे ही जाता है, ना एक लम्हा पहले ना एक लम्हा ताखीर से। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं अपने पापा से माफ़ी भी ना मांग सकी। काश उस वक्त मैंने अपने बारे में ना सोचा होता, पता नहीं क्यों मैं इतनी खुदगर्ज हो गई थी। अब तो कुछ नहीं हो सकता सिवाय नदामत के। अब मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जो गलती मैंने की है अब वो गलती कोई लड़की ना करे। जब एक लड़की अपना घर से भागती है तो फिर उसका पूरा खानदान तबाह और बर्बाद हो जाता है। प्यार करने वाले जीवन साथी जिंदगी में बहुत मिल जाते हैं, जान निछावर करने वाले माँ बाप जिंदगी में एक बार ही मिलते हैं।
क्या हुआ उन्हें? शायद उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था, उनकी दिमाग की रग फट गई थी। हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन I'm sorry। नहीं, ये नहीं हो सकता। सर, आप इनके घर से? जी नहीं। ओह, चलें ठीक है। मैंने सोचा था कि आप इनके घर पे इत्तला कर दें। मैं इनके घर पर इत्तला नहीं कर सकती डॉक्टर, चाहकर भी नहीं कर सकती। चले मैं रिसेप्शन पे बता देता हूँ। किरण, क्यों अपने भाई को तंग कर रही हो? हैं? क्यों कर रही थी तंग? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की, वो भी मेरे सामने? कौन खोल कर सुन लो तुम लोग, मेरे सामने इसके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता, समझ गए आप लोग? पता है आपको, आप ना इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे और मैं सबसे बुरी बेटी। बल्कि मैं तो आपकी बेटी कहलाने के लायक भी नहीं, लेकिन फिर भी पापा, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन आप कुछ तो बोले। आप अपनी बेटी से इतना नाराज हो गए कि हम उससे हाथ भी नहीं मिलाएंगे पापा। मैं आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी पापा, उठ जाए पापा। पापा आचार निंदिया तू धीरे से आ, मेरी गुड़िया की आंखों में खुल मिल जा। उस दिन के बाद से किरण हमेशा हमेशा के लिए अपने घर वालों के लिए मर गई, लेकिन उसके घर वाले आज भी उसकी यादों में जिंदा हैं। बाज़ औक़ात इंसान ऐसे रास्ते का इंतखाब कर लेता है जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं होती। किरण ने भी ऐसे ही रास्ते का इंतखाब किया।